अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th मैथ उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। इसका चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसका ये जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 तैज़ी वाला था, हमारे पास अलजबरी का, हमारे पास इसका नाम क्या था, तैज़ी और अलजबरी की महारत। तो ये वाला हमने यूनिट चैप्टर नंबर 4 है, ये हमने स्टार्ट किया था। इसकी लास्ट वीडियो में आप लोगों को ये मशक करवा चुका हूँ, मशक नंबर 4/1। आज हम स्टार्ट करेंगे मशक नंबर 4/2। मशक नंबर 4/2 करने से पहले आप लोगों को कुछ फार्मूले इंपॉर्टेंट्स वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो अगर आपको आते होंगे तब जाके आप लोग ये मशक सोल्व कर सकेंगे, अदरवाइज़ ये हमारे पास मशक सोल्व नहीं होगी। तो पहले हम मशक इसके फार्मूले देखते हैं। मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान और इजी मेथड से क्वेश्चन करवाता हूं, तो वीडियो को लाइक और शेयर किया करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें, चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो ये सारा कुछ आपके लिए करते हैं, तो प्यार मोहब्बत दिखाया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो सबसे पहले हमारे पास पेज नंबर देखिए, हमारे पास 70 पेज के ऊपर इसके हम फॉर्मूले दिए हुए हमारे पास, ये याद रखें। इस साइड पे दिया हुआ एक टेबल, इस पे देखिए हमारे पास क्या जी, a² माइनस b²। ये किसके बराबर होता है? ये फार्मूला मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में भी करवाया हुआ है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये हमारे पास फार्मूला आता है। दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या है, a जमा b होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b²। ये हमारे पास इसका दूसरा फार्मूला है। a जमा b का स्क्वायर हमारे पास ये तो 7-8 क्लासेस में भी बच्चे पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल इजी है। a² जमा b² होल का a जमा b का होल स्क्वायर हमारे पास a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर जमा 2ab। तो ये देखिए उसने लिखा हुआ है। उसके बाद a माइनस बी है, a माइनस बी होल का स्क्वायर सेम हमारे पास 2 के साथ, ये इधर माइनस आएगी, बाकी दोनों a² जमा b² माइनस 2ab। तो ये हमारे पास 3 फार्मूले हमारे पास ये हैं, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखने। उसके बाद हमारे पास फार्मूले हैं जी, पेज नंबर 72 के ऊपर आए, 72 पेज के ऊपर हमारे पास ये साइड पे याद रखें, इधर दिया हुआ जी ये क्यूब के फार्मूले हैं। तो हमारे पास क्या है, a जमा b का क्यूब मीन हमारे पास a जमा b की पावर 3 बराबर a की पावर 3 जमा b की पावर 3 जमा 3a² b² जमा 3 इंटू a बी का स्क्वायर। तो ये मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ, ये उसने कैसे लिखा है। ये देखें हमारे पास ये मैंने इधर भी फार्मूले लिखे हुए हैं जी, ये वाला फार्मूला। तो ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये कैसे है। ये देखें हमारे पास है, इधर कर लेते हैं, a जमा b का क्यूब, ये किसके बराबर है, a³ जमा b³ जमा 3ab इंटू a जमा b। इधर हमने क्या लिखना है, a जमा b। इसी तरह इसको ओपन करें तो हमारे पास क्या आता है, a³ जमा b³ जमा 3a² b, पहले b a आ रहा है हमारे पास, a² और साथ में b प्लस 3ab²। ये देखिए हमारे पास सेम फार्मूला ये आ रहा है, a² जमा 3a² b जमा 3ab² प्लस b² उसने लास्ट पे लिखता है। तो ये हमारे पास इसी तरह फार्मूला ओपन होता है। इसी तरह भी आ जाए MCQ में पूछा जा सकता है किसके बराबर है, तो हमारे पास a जमा b का होल के पावर स्क्वायर होता है। तो इसी तरह भी आ सकता है। तो ये आप लोगों ने इसी तरह फार्मूला करना है। उसके बाद हमारे पास इसके ऊपर दूसरा फार्मूला देखिए, हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास इसमें माइनस आ जाता है, बस इतना इसमें फ़र्क हमारे पास है। a माइनस बी होल का क्यूब है, तो हम क्या करेंगे, a³ प्लस a³ माइनस b³ माइनस 3a² b जमा 3a² b², 3ab²। ये हमारे पास, ये देखिए इसको मैं ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। हमारे पास क्या जी, a माइनस बी का होल का क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू हमारे पास क्या है, माइनस क्या, तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस बी। तो इसको ओपन करें, हमारे पास क्या आता है, ये देखें a³ माइनस b³ माइनस 3a² b माइनस माइनस प्लस 3ab²। अब इसको उसने बुक के ऊपर कैसे लिखा है, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। अब ये देखिए, ये जो हमारे पास इधर ये वाला फार्मूला हमारे पास ये इधर देखिए हमारे पास क्या है, a³ माइनस 3a² b, ये प्लस हमारे पास कैसे है, माइनस को अंदर हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो इस वजह से इधर हमारे पास प्लस है, b² के साथ प्लस है और a² के साथ माइनस है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से ये तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास क्या है, माइनस b²। तो ये हमारे पास है माइनस b², तो ये हमारे पास इसी तरह आ जाएगा। तो ये हमारे पास है 2 फार्मूले, लास्ट में हमारे पास 2 फार्मूले रह गए। वो देखिए हमारे पास क्या है, लास्ट के ऊपर दिए हमें जी, ये वाला एक्सरसाइज के ऊपर ही मशक 4/2 के ऊपर ही दिए हमें फार्मूले हमारे पास क्या है, a³ प्लस b³। ये किसके बराबर होते हैं, a जमा b
इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। अगर हमारे पास इधर प्लस आ जाए तो ए बी के साथ हमारे पास माइनस आएगा, बाकी सारे प्लस होंगे। उसके बाद इसके ये नीचे माइनस का दिया हुआ था, ये हमारे पास कैसे है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो इधर हमारे पास माइनस आएगा ए माइनस बी, बाकी सब के साथ हमारे पास क्या आएगा प्लस आएगा। तो ये फार्मूले हमारे पास, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से फार्मूले तैयार करने हैं। अगर फार्मूले आते होंगे तो तब जाके आप लोग ये एक्सरसाइज सोल्व कर सकते हैं, मशक सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हमारे पास ये मशक नहीं सोल्व होगी। तो सवाल नंबर 1 देखिए, अब हम मशक स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 1 है, दर्ज झैल जुमलों की तजज़ी करें। तो हमने क्या करना है जी, सिंपल इसकी हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइजेशन करनी है, तजज़ी करनी है। तो पहला सवाल देखें, पहला जुज़ हमारे पास क्या जी, 4x स्क्वायर जमा 81 वाई स्क्वायर, वाई 4x की पावर 4 जमा 81 वाई की पावर 4। तो ये हमारे पास है जी, इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे पास इसको हम सोल्व करते हैं, हमारे पास के 4x की पावर 4 जमा 81 वाई की पावर 4, ये है। इसको हल करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगी 2 की पावर, हम 2x की पावर 2, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 होल की पावर 2। अब इसको ओपन करेंगे हमारे पास वही बनेगा। देखिए 2 की पावर 2 क्या होता है 4, तो 2x की पावर 2 है, x की पावर 2 फिर ऊपर 2 है, तो 2 ज़रब 2 हमारे पास क्या आएगा 4, x की पावर 4 भी बना, मीन हमने इसको स्केयर की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद ये हमारे पास क्या 81 है, तो 81 के ये हमारे पास किसका स्केयर होता है 9 का स्केयर होता है। 9 y की 2, तो ऊपर हमारे पास स्केयर लिखे तो हमारे पास क्या आएगा 9 की 2 हमारे पास 81 आ जाएगा, और y की 2 हमारे पास क्या आएगा सेम वही बन जाएगा। अब हमने इसकी तजज़ी कैसे करनी है, अब हमने इसको सोल्व करना है, इसको हमने सोल्व करना है कि ये नीचे देखें हमारे पास इधर से थोड़ी मिस्टेक थी, तो हमारे पास क्या आएगा इधर तक मैंने आप लोगों को ऊपर बता दिया, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने कंप्लीट फार्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका मुकम्मल मुरब्बा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मुकम्मल मुरब्बा हम बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे 2ab जमा भी करेंगे और 2ab मनफी भी करेंगे। जब 2ab हमारे पास क्या, ये हमारे पास a है, इधर मिसाल के तौर पर ये हमारे पास a है और ये हमारे पास क्या b है, तो इसमें हमने क्या करना है 2ab जमा करें और मनफी करें, तो हमारे पास ये देखिए जमा 2ab मनफी 2ab, तो ये इसके साथ इस मसावात के साथ हम इसको ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, जमा करें या मनफी करें, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास वही वापस आ जाएगी। अब देखो इसको हमने कैसे किया, 2 हमने लिखा फार्मूले का, a हमारे पास इधर क्या a हमारे पास ये है, a लिखेंगे 2x स्क्वायर और b हमारे पास क्या 9y स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास, a भी लिख लिया b भी लिख लिया, ये 2 जमा में हमने लिखा। अब माइनस में लिखे जी 2 माइनस 2, a हमारे पास क्या इधर 2x स्क्वायर, b हमारे पास क्या 9y स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। अब इसको देखें, हमारे पास जो फर्स्ट वाला फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला फार्मूला इधर मैं लिख देता हूँ, हमारे पास क्या था a जमा b का स्क्वायर, तो किसके बराबर था a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, ये था हमारे पास। तो अब देखिए हमारे पास ये देखिए a स्क्वायर जमा 2ab जमा b स्क्वायर, इधर हमारे पास a ये और b ये है, तो हमारे पास ये सारा ओपन है। इसको क्लोज हम कैसे करेंगे, इसको क्लोज करेंगे हम a जमा b होल का स्क्वायर। इसको देखिए हमने क्लोज किया जी, a हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर जमा b हमारे पास क्या है 9y स्क्वायर, तो इसको क्लोज करके हमने ऊपर स्क्वायर लगा लिया, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों के ये जो माइनस वाला है इसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास क्या आएगा 2 2 4, 4 9 कितना होता है 36, साथ में x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 36y x स्क्वायर। ये प्लस वाला हमारे पास इसके साथ क्लोज हो जाएगा और माइनस वाला हमारे पास मल्टीप्लाई होकर हमारे पास ये आ जाएगा 36x स्क्वायर y स्क्वायर। उसके बाद देखिए नीचे हमारे पास एक और फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके बराबर था a जमा b इंटू a माइनस बी, ये हमारे पास इसके बराबर था। तो ये हमारे पास किसके, ये हमारे पास इसके बराबर था। ये देखें हमारे पास, इसको हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x स्क्वायर जमा 9y स्क्वायर, ये हमारे पास स्क्वायर तो है। अब ये देखें हमारे पास 36 है, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, साथ में x और y है, तो इसका हमने स्क्वायर लिखा 36xy 6xy का होल का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कह लीजिए a है और ये हमारे पास b है, ये हमारे पास a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, तो दरमियान में अलामत कौन सी है माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, किसके बराबर होता है a जमा b इंटू a माइनस b। तो इसको हमने नीचे यही लिख दिया, ये देखिए a जमा b हमने क्या लिखा जी, a हमारे पास क्या है 2x स्क्वायर जमा 9y स्क्वायर, ये लिखा जमा b हमारे पास इधर क्या है 6xy, तो ये हमने लिख दिया। एक दफ़ा हमने इसको जमा में लिखा, ब्रैकेट लगाए, उसके बाद माइनस में लिखा 2x स्क्वायर जमा 9y स्क्वायर माइनस, ये देखिए इधर पहले हमने प्लस लगाई है, ये हमारे पास b है। इधर कुछ बच्चे गलती करते हैं कि ये हमारे पास a b है, ये इधर हमारे पास ये पूरा का पूरा a b है, क्यों हमारे पास होल की पावर स्क्वायर है, इस वजह से हमारे पास a है ये b है। तो इधर हमने क्या किया जी माइनस एक्स वाई माइनस 6xy, इधर माइनस में कर दिया, इधर
प्लस में कर दिया। एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में लिख दिया, यही मैंने नीचे लिखा हुआ था हमारे पास, ये इसका क्या होगा, इसका जवाब होगा। क्लियर। ये बहुत ईजी मेथड से मैंने आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि अगर आप लोगों को फार्मूले आते हैं तब आप लोग ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। तो फार्मूले आप लोगों ने ज़बानी लाजमी याद करना है, इसीलिए फार्मूले अच्छी तरह से याद करने होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास सवाल इसका जुज़ नंबर 2 देखिए हमारे पास क्या है, a की पावर 4 जमा 64 b की पावर 4। अब देखिए a की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, a की पावर 2 होल की पावर 2 जमा 8 b की पावर 2 होल की पावर 2। 8 हमारे पास क्या है, 2 की पावर 8 हमारे पास क्या होता है, 64 होता है। 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 की पावर 2, 8 की पावर 2 हमारे पास बराबर होता है 64 के। तो ये हमने लिख लिया, इसके बराबर होता है, इसकी होल की पावर b की पावर हमने 2 की 2 बना दिया, 2 ज़रा 2 हमारे पास क्या आएगा 4, ये लिखा। अब सेम हमने इसके साथ वही करना है जो हमने जुज़ नंबर 1 में किया कि इसके साथ हमने फार्मूले को मुकम्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, 2ab जमा भी करेंगे और 2ab मनफी भी करेंगे। ये देखिए हमने क्या किया जी, a का स्केयर होल का स्केयर जमा 8b का स्केयर जमा 2a हमारे पास इधर क्या है, a स्केयर है, ये a स्केयर ऊपर है तो a हमारे पास क्या है, a स्केयर, ये a है हमारे पास और b हमारे पास क्या है, ये तो b हमारे पास क्या आएगा, 8b का स्केयर माइनस 2a स्केयर और साथ में 8b स्केयर, मीन हमारे पास b ये आएगा। एक दफ़ा हमने प्लस में लिख दिया, एक दफ़ा माइनस में, इसमें हमारे पास कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे ये देखें हमारे पास ये दोनों प्लस, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो तो हमारे पास सेम वही आ जाएगा। ये हम इसीलिए कर लें कि हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाए किसी तरह, तो फार्मूला कंप्लीट होगा तभी हम इसको जाके आगे क्लोज करेंगे। तो हमारे पास ये इसका फार्मूला ये देखें हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास क्या है, प्लस का फार्मूला, ये जो मैंने अभी ऊपर बताया था ये वाला, a जमा b का स्केयर किसके बराबर होता है, a स्केयर जमा 2ab जमा b स्केयर। ये देखें a स्केयर जमा b स्केयर जमा 2ab, तो इसको हम क्लोज करके कैसे लिखेंगे, a जमा b का स्केयर मीन a स्केयर जमा 8b का स्केयर होल का स्केयर हम लिख देंगे। तो ये मैं आप लोगों को आगे देखें हमारे पास क्या जी, ये मैंने आप लोगों को क्या किया जी, इधर फार्मूले को क्लोज कर दिया। तो हमारे पास क्या आएगा, a स्केयर जमा 8b का स्केयर होल का स्केयर लिख दिया, माइनस में हमारे पास बच गया था a हमारे पास था a स्केयर, b हमारे पास था 8b स्केयर, ये बच गया था। अब देखिए हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करने हमारे पास क्या आ रहा है, 2 8 कितना होता है 16, a स्केयर साथ में ऐसे, b स्केयर साथ में ऐसे, तो फिर हमारे पास वही फार्मूला बन गया, हमारे पास फार्मूला बन गया a स्केयर माइनस b स्केयर किसके बराबर होता है, a स्केयर माइनस b स्केयर किसके बराबर होता है, a जमा b इंटू a माइनस बी, ये हमारे पास इसके बराबर होता है। तो ये आप लोगों ने देखे हमारे पास ये a का स्केयर, ये हमारे पास 16 किसका स्केयर होता है, 4 का स्केयर ले तो हमारे पास 16 आता है, a स्केयर a का स्केयर b स्केयर b का होल का स्केयर लिख दिया मैंने, तो ये a आ गया हमारे पास। ये जो हमारे पास है सारा का सारा इसको क्या लीजिए हमारे पास ये है, ये जो हमारे पास है सारा का सारा इसको क्या ले b है, तो a स्केयर है ये और ये स्केयर हमारे पास b स्केयर, a स्केयर माइनस दरमियान में अलामत माइनस हो तो हमारे पास क्या आता है b स्केयर। ये दोनों a स्केयर माइनस b स्केयर किसके बराबर होता है, इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दें और एक दफ़ा माइनस में लिख दें, यही हमारे पास इसका आंसर होगा। ये जो पहले सारे के सारे इसके 6 या 7 जूज़ हैं, हमारे पास 6 जूज़ हैं इसके, तो ये आप लोगों ने सेम इसी मेथड से ही करने हैं, दोनों में हमारे पास यही फार्मूले अप्लाई होने हैं। तो आप लोगों ने सारे के सारे इसी मेथड से सोल्व करने हैं, बहुत इजी हैं। तो आप लोगों ने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे। अगर अदरवाइज़ आप लोग कुछ स्टूडेंट से देखते हैं वीडियो वॉच कर लेते हैं, वीडियो देख लें तो उसके बाद कहते हैं जी बस हमें आ गए, जब पेपर में बैठते हैं तो करंट बैठते हैं तो पेपर में सोल्व नहीं होते हैं। तो ये आप लोग खुद बैठ के घर में प्रैक्टिस किया करें, जब प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों को आएंगे। ये देखें हमारे पास a है तो इसको हमने क्या लिखा, a स्केयर जमा 8b स्केयर जमा b स्केयर, a स्केयर जमा b स्केयर, a स्केयर माइनस b स्केयर किसके बराबर होता है, a जमा b इंटू a माइनस b। तो अब देखिए a हमने लिखा a स्केयर जमा 8b स्केयर माइनस a स्केयर माइनस 4ab, तो ये हमारे पास क्या आ गया माइनस में, ये प्लस में, तो ये हमारे पास किसका हो गया, इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास इसका तीसरा जूज़ देखें हमारे पास क्या जी, तीसरा जूज़ में हमारे पास है x की पावर 4 जमा 4x की 2 जमा 16, ये हमारे पास है। ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2 इंटू 2 जमा 4, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, x की 4 की पावर 2 जमा 4x ऐसे ही आने दे इसके साथ। अब देखें हमारे पास x की पावर 2 होल की पावर 2 जमा 4 की पावर 2 जमा 2 माइनस 2 जमा 2ab माइनस 2ab, a हमारे पास इधर क्या है x स्केयर और b हमारे पास क्या है 4, तो a का स्केयर माइनस b का स्केयर, ये हमारे पास है। देखिए हमारे पास 2ab
माइनस 2ab, इन दोनों को कट करें हमारे पास सेम वही मसावत ऊपर वाली आ जाएगी। तो अब देखिए हमारे पास इसमें हमने फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम इसको कर रहे हैं, एक दफ़ा साथ में प्लस 2ab कर दें, एक दफ़ा माइनस 2ab कर दें। ए हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर, ये देखें प्लस 2ab किया, दो फार्मूले का एक आ गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक्स स्क्वायर ए है, उसके बाद बी हमारे पास क्या 4, तो इसके साथ हमने ये लिख दिया -2 हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर जमा बी हमारे पास क्या 4, ये हमारे पास आ गया, ए प्लस में आ गया और ये माइनस में आ गया, इसको कैंसिल कर दे हमारे पास सेम वही ऊपर वाली बन जाएगी। तो ये हमने क्यों किया, फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये जो फार्मूला है, ये जो हमारे पास है ये फार्मूला है ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या ए जमा बी होल का स्केयर। तो हमारे पास ये देखिए ए हमारे पास एक्स स्केयर जमा 4 होल की पावर स्केयर। तो ये मैंने फार्मूला क्लोज कर दिया, इसको बंद कर दिया फार्मूले को। उसके बाद हमारे पास ये जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारे पास, ये देखो 2x स्केयर ए इंटू 4 हमारे पास बी था जमा 4x स्केयर, इसको मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या था 2 4 8x स्केयर, ये जमा 4x स्केयर, ये हमारे पास क्वेश्चन में ही आ रहा है, ये ऊपर से ही आ रहा है, तो ये साथ साथ आप लोगों ने ऐसे ही लिखता है। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या जी एक्स स्केयर जमा बी एक्स स्केयर जमा 4 होल का स्केयर माइनस, ये 8 है, 8 में से 4 निकल जाएंगे, 8 माइनस का 4 प्लस का, तो 8 में से 4 निकाले हमारे पास क्या रह जाएगा माइनस का 4x स्केयर, माइनस का 4x स्केयर। ये देखें हमारे पास माइनस का 4x स्केयर किसका स्केयर है 2 का स्केयर। तो हम क्या करेंगे 2 का स्केयर 2x का स्केयर, x के ऊपर स्केयर है तो इसको भी हम बाई स्केयर लिख देंगे। तो हमारे पास क्या है 2x का स्केयर, ये हमारे पास पहले स्केयर में। तो मीन हमारे पास फार्मूला कौन सा आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर, किसके बराबर है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हमारे पास है ए जमा बी इंटू ए माइनस बी। तो ये देखिए मैंने आप लोगों को नीचे यही लिख दिया कि एक्स स्केयर जमा 4 जमा, पहले मैंने जमा में लिख दिया फिर मैंने माइनस में लिख दिया, ये ए था ए लिखा, ये बी था तो बी लिखा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या जी एक्स स्केयर जमा 4 माइनस 2x, माइनस मीन हमारे पास पहले मैंने प्लस में लिख दिया 2 को, फिर माइनस में लिख दिया b को, a जमा b और a माइनस b, यही हमारे पास इसका जवाब होगा। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेने। उसके बाद हमारे पास है इसका जूज नंबर 4, जूज नंबर 4 हमारे पास क्या जी x की पावर 4 माइनस 14x की पावर 2 प्लस 1। इसको देखिए हमारे पास एक तरतीब से लिखें जी x की पावर 4 जमा 1 माइनस 14x स्क्वायर, 14x स्क्वायर जैसे हमने ऊपर 4x स्क्वायर साथ में लेते हैं ऐसे 14x स्क्वायर को भी एक दफ़ा साथ ऐसे ही लेते हैं। तो हमारे पास x का स्क्वायर, इसको स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे x की पावर 2 होल की पावर 2 जमा a की पावर 2 लिखे 4 लिखे जो मर्जी लिखे हमारे पास वही आता है। तो हमारे पास इधर 2 था, हमने इधर भी x की 1 की पावर 2 लिखा, a की पावर हमने 2 लिखा। उसके बाद हमारे पास क्या है माइनस 14x स्क्वायर ये है। तो उसके बाद हमने इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए क्या किया जमा 2ab ऐड कर दिया और जमा 2ab माइनस कर दिया, जमा 2ab इसमें 2ab जमा भी कर दिया 2ab माइनस भी कर दिया। तो a हमारे पास इधर क्या है x स्क्वायर और b हमारे पास क्या है जी a, बी हमारे पास है 1। तो देखें हमारे पास क्या है जी एक्स का स्केयर होल के स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2, ए हमारे पास है इधर क्या है एक्स स्केयर, तो एक्स स्केयर लिखा, बी हमारे पास 1 है तो 1 लिखा, माइनस 2 हमारे पास इधर 2 फार्मूले का आ गया, ए हमारे पास क्या एक्स स्केयर लिखा, बी हमारे पास क्या 1। अब ये प्लस में ये माइनस में कैंसिल होकर हमारे पास सेम वही ऊपर आएगी। तो ये हम इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाए, फार्मूला मुकम्मल हो जाए तो हम इसको अब क्लोज कर बंद कर लें। तो ये हमारे पास फार्मूला माइनस 14x स्केयर साथ में ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद नीचे देखिए हमारे पास क्या जी एक्स स्केयर प्लस 1, एक्स स्केयर प्लस 1 होल का स्केयर। अब इसको फार्मूले को मैंने क्लोज कर दिया, बंद कर दिया इधर तक, ये प्लस का था, ये देखिए एक्स के ए स्केयर जमा बी स्केयर जमा 2ab, ये हमारे पास फार्मूला था, ये हमारे पास बंद हो गया। तो एक्स स्केयर जमा 1 होल का स्केयर माइनस 2 एकम 2 एक्स के साथ में ऐसे आ गया माइनस 14x स्क्वायर। ये देखिए हम अब हमारे पास क्या है ये माइनस का 14x है, ये माइनस का 2, तो माइनस माइनस प्लस, अलामत हमारे पास माइनस ही रहेगी लेकिन होंगे दोनों प्लस। तो हमारे पास क्या आएगा 14 जमा 2 हमारे पास क्या आएगा 16। तो 16x स्क्वायर, ये हमारे पास 16x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर। तो मीन हमने इधर आगे क्या करेंगे इसको 4 का स्क्वायर लिखा, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर जमा 1 होल का स्क्वायर माइनस 4 का 16x स्क्वायर था ना, तो इसको हमने कैसे लिखा 4x का स्क्वायर। तो 4x स्क्वायर लिखे तो हमारे पास सेम वही दोबारा हमारे पास क्या बनेगा 16x का स्क्वायर बनेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, ए जमा बी ए माइनस बी। तो यही मैंने इधर लिखा जी एक्स स्क्वायर जमा 1, ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी है तो हमारे पास ये बी है।
तो बी हमारे पास क्या 4x लिखा, ए स्केर ए जमा बी लिख दिया, अब a माइनस बी लिखे, ए हमारे पास क्या एक्स स्केर जमा 1 माइनस बी, तो माइनस हमारे पास क्या जी 4x, बी हमारे पास माइनस है तो ये हमारे पास एक दफ़ा प्लस में आ गया, एक दफ़ा माइनस में, वही मैंने नीचे लिखा, इसको तरतीब से लिख दिया, तो हमारे पास क्या जी 4x स्केर जमा 4x, एक्स को दरमियान में लिया, 1 को प्लस आगे पीछे का ले, जमा मनफी में हम आगे पीछे का लें, इसमें कोई मसला नहीं होता है। तो हमारे पास क्या आएगा एक्स स्केर जमा 4x जमा 1 इंटू एक्स स्केर माइनस 4x जमा 1, तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास इसका जुज़ नंबर 5 देखें तो हमारे पास क्या है x की पावर 4 माइनस 30 एक्स के वाई स्केर जमा 9 y की पावर 4, ये हमारे पास है। इसको एक तरतीब से लिखे तो हमारे पास 30 एक्स स्केर वाई स्केर को एक दफ़ा इसको साइड पे कर लें, एक साइड पे लिख लिया हमारे पास, पहले हमने x की पावर 4 लिखा प्लस y की पावर 9 लिखा, माइनस 30 इधर था तो हम इसको 30 को एक दफ़ा इसके साथ लिख दिया, माइनस 30 एक्स स्केर वाई स्केर। ऊपर भी मैंने बताया कि जमा मनफी में हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमारे पास। तो ये देखें हम इसको फार्मूला कंप्लीट करते हैं, हमारे पास क्या आएगा x का पावर 4 है तो इसको मैं कैसे लिखा x के पावर 2 होल की पावर 2 जमा 3 y की पावर 2 तो होल की पावर y होल की पावर 2 माइनस 30 एक्स स्केर वाई स्केर, ये हमारे पास आ गया। इसका फार्मूला हमने कंप्लीट करने के लिए, इन दोनों का फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे जमा 2a बी जमा भी करेंगे और माइनस भी 2a भी करेंगे, इसके साथ 2a भी जमा भी करेंगे और 2a भी माइनस भी करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होगा x का स्केर होल की स्केर प्लस 3y का स्केर होल की पावर स्केर, ये हमारे पास सेम एज इट जमा 2ab, ए हमारे पास इधर क्या एक्स स्केर, बी हमारे पास क्या 3y स्केर, ये लिखा माइनस 2ab माइनस 2a हमारे पास एक्स स्केर है, बी हमारे पास क्या 3y स्केर है, तो ये हमारे पास आ गया, एक दफ़ा जमा में लिखा एक दफ़ा माइनस में, साथ में माइनस 30 एक्स स्केर वाई स्केर हमने ऐसे ही लिख दिया। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है जी, ये जो हमारे पास है इधर तक हमारे पास ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है a जमा बी का स्केर, इसको ओपन करो तो हमारे पास वही बनता है a का स्केर, ये a हमारे पास फॉर एग्जांपल इधर मिसाल के तौर पे ले लें a है हमारे पास x स्केर है, तो a हमारे पास ये b का स्केर जमा 2ab, तो ये हमारे पास फार्मूला ओपन है, इसको हम बंद करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा x की पावर 2 जमा 3y की पावर 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास माइनस, ये इसको मैंने मल्टीप्लाई किया ज़रब दिया तो हमारे पास 3 2 कितना होता है 6, तो 3 2 6 एक्स स्केर वाई स्केर इसके साथ है तो वो हमारे पास सेम एज इट आ जाएगा, माइनस 30 एक्स स्केर वाई स्केर इसके साथ है तो वो भी आ गया। अब देखिए हमारे पास नीचे क्या जी, ये माइनस माइनस प्लस होंगे, दोनों प्लस अलामत हमारे पास माइनस रहेगी, ये मैथ का रूल है, तो ये हमारे पास क्या होंगे दोनों जमा ही, लेकिन हमारे पास क्या आएगा अलामत माइनस ही आएगी। अगर हमारे पास मल्टीप्लाई होता तो हमारे पास फिर जाके प्लस आ जाना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता हमारे पास प्लस हो जाता था, तो फिर माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस होना था, इधर हम जमा मनफी कर रहे हैं, तो जब हम जमा मनफी करें हमारे पास माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता प्लस होगा तो लोग होंगे ये दोनों जमा, लेकिन अलामत हमारे पास माइनस रहेगी और दोनों जमा हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा 6 जमा 30 हमारे पास क्या होता है 36 एक्स स्केर वाई स्केर, दोनों के साथ एक्स स्केर वाई स्केर हमारे पास ऐसे आ जाएगा। ये फार्मूला क्लोज किया हमारे पास ये आ गया एक्स स्केर जमा 3y का होल की स्केर, ये हमारे पास देखिए अब दोनों फार्मूले, ये हमारे पास फार्मूला है 36 किसका स्केर होता है 6 का स्केर, एक्स स्केर हमारे पास एक्स का स्केर है, वाई स्केर वाई का स्केर, तो हम इसको कैसे लिखते हैं 6xy होल का स्केर, ये देखिए मैंने नीचे लिखा है 6xy होल का स्केर, ये मीन हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया a का स्केर माइनस b का स्केर, किसके बराबर होता है a स्केर माइनस b स्केर जमा a स्केर जमा b स्केर, a स्केर माइनस बी स्केर किसके बराबर होता है a जमा बी इंटू ए माइनस बी, ये मैंने a लिखा जमा b लिखा तो हमारे पास ये आ गया, ये मैंने a लिखा और जमा b लिखा तो माइनस b लिखा तो हमारे पास ये आ जाएगा। a हमारे पास क्या था एक्स स्केर जमा 3y स्केर, b हमारे पास क्या था 6xy, पहले मैंने प्लस में लिख दिया उसके बाद मैंने माइनस में लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस में a स्केर एक्स स्केर प्लस 3y स्केर माइनस 6x स्केर 6xy, तो ये हमारे पास माइनस में आ जाएगा ये प्लस में, तो नीचे मैंने इसको तरतीब से लिख दिया xy को मैंने पहले लिख दिया 3y को बाद में लिख दिया, इधर भी xy को पहले लिख दिया 3y स्केर को बाद में लिख लिया, तो ये हमारे पास इसका यही हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास इसका लास्ट वाला जुज़ हमारे पास है जुज़ नंबर 6, तो जुज़ नंबर 6 हमारे पास क्या जी x की पावर 4 माइनस 7 एक्स की पावर 2 y की पावर 2 जमा y की पावर 4, तो इसको मैंने क्या किया जी x की पावर 4 माइनस y की पावर माइनस 7 एक्स की पावर 2 y की पावर 2 जमा y की पावर 4 सेम ऐसे लिखा। तो उसके बाद हमने इसको सोल्व किया तो जी x की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं x की पावर 2 इंटू 2 जमा y की पावर पहले मैंने लिख ली y की पावर 2 कैसे 4 पर कैसे लिखते हैं y की पावर 2 होल की पावर 2 माइनस 7 एक्स स्केर वाई स्केर साथ में ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास
इसको हमने फार्मूला, इसका फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हम क्या क्या किया, जमा 2ab ऐड भी कर दिया, 2ab मनफी भी कर दिया। तो हमारे पास एक दफ़ा हमने जमा कर दिया 2ab और एक दफ़ा माइनस कर दिया, ये कैंसिल होंगे तो हमारे पास सेम वही ऊपर वाली मसावात आएगी। तो इससे ये इधर तक हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। ये देखिए हमारे पास 2ab, ए हमारे पास इधर क्या एक्स स्क्वायर है, बी हमारे पास क्या वाई स्क्वायर, इधर माइनस 2ab हमारे पास एक्स स्क्वायर है और बी हमारे पास क्या वाई स्क्वायर, तो ये लिख दिया। इधर तक हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। किसका फार्मूला जी, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। ये हमारे पास ए था, ये बी था, तो ए जमा बी होल स्क्वायर ये इसके बराबर होता था, हमने इसको बंद कर दिया माइनस। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दे तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये देखें 7 2 कितना होता है 9, माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस, दोनों प्लस होंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 2 कितना होता है 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब नीचे हमारे पास इधर क्या था, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हमारे पास किसका स्क्वायर होता है 9 3 का स्क्वायर, 3 एक्स वाई का होल का स्क्वायर लिखे तो हमारे पास सेम यही आएगी। 3 एक्स वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 आ गया, एक्स का स्क्वायर एक्स होता है, वाई का स्क्वायर वाई होता है। इसको हमने ऐसे लिख लिया, फार्मूला को बनाने के लिए हमने इसीलिए इसको लिखा। तो हमारे पास क्या है, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए जमा बी इंटू ए माइनस बी, ये इसके बराबर होता है हमारे पास। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे एक दफ़ा मैंने प्लस में लिखा, एक दफ़ा माइनस में लिखा, एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ये हमने ए लिख लिया। अब बी लिखना है, बी प्लस में लिखना है, ए जमा बी था तो बी को प्लस में लिखा तो हमारे पास क्या आता है 3 एक्स वाई, ये 3 एक्स वाई बी है हमारे पास, तो ये बी लिख लिया। अब माइनस में लिखना है तो एक्स स्क्वायर जमा वाई स्क्वायर, ये मैंने ए लिख लिया, बी लिखने के लिए माइनस लाया, माइनस आ गया तो माइनस हमारे पास इधर बी क्या है 3 एक्स स्क्वायर, तो इसको मैंने नीचे तरतीब से लिख लिया, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। ये हमारे पास था सवाल नंबर 1। उसके बाद हम सवाल नंबर 2 देखते हैं हमारे पास क्या जी, उसके में भी हमने फार्मूले ही अप्लाई होने हैं, तो फार्मूले के बगैर हमारे पास क्वेश्चन सोल्व नहीं होने। तो फार्मूले आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, फार्मूले लिखें प्रैक्टिस करें, तो ये बिल्कुल इजी मेथड से है। सवाल नंबर 2 हमारे पास क्या है जी, दर्ज झैल जुमलों की तजज़ीह करें। ये सवाल नंबर 2 हमारे पास दर्ज झैल जुमलों की तजज़ीह करें, ये हमारे पास जोड़ों के पेड़ की शक्ल में दिए हुए हैं, तो इसको हमने पहले पेड़ बनाएंगे, उसके बाद हम इन्हें इसको सोल्व करेंगे, उससे भी इजी है, बिल्कुल इजी है। ये हमारे पास ये देखिए पहला जो इसका हमारे पास क्या है, एक्स जमा 1 इंटू एक्स जमा 2 इंटू एक्स जमा 3 इंटू एक्स जमा 4 जमा 4। ये देखें अब हमने इसके जोड़े ऐसे बनाने हैं कि ये जो हमारे पास इसके कॉन्स्टेंट है ना, ये वाली वेरिएबल को निकाल के एक्स वाली को निकाल के जो कॉन्स्टेंट है इन दोनों को पेड़ बनाए कि हमारे पास सेम है। ये देखो 1 जमा 3 करें, 1 जमा 2 करें हमारे पास 3 आता है, इन दोनों को जमा करें हमारे पास क्या आता है 3 जमा 7 का 3 जमा 4 का हमारे पास 7 है, लेकिन ये हमारे पास एक 3 आ रहा है एक 7 है, सेम नहीं आ रहा है। जब हमारे पास बराबर आएंगे फिर हम इसको लिखेंगे। अब देखो हमारे पास इसको हम करते हैं जी 1 को 3 के साथ रखें, हमारे पास 1 को 4 के साथ रखें, बल्कि 1 को 4 के साथ रखें। 1 जमा 4 हमारे पास क्या आएगा 5 बराबर 2 जमा 3 हमारे पास क्या आएगा 5। अब ये दोनों हमारे पास पेयर सेम हो रहा है, मीन क्या कि हमने इसको इसके साथ मिलाएं और ये दोनों दरमियान वाले दरमियान के साथ मिलें, दरमियान वाले के साथ। इन दोनों को पहले हमने कांस्टेंट को सेम करना होता है। ये जो पेयर बनाने हमने ये सेम आगे बराबर आगे, तो फिर हमारे पास आगे सोल्व हो जाएंगे। ये देखिए x जमा 1 है, इसको इसके साथ जमा करें जी 4 है, इधर हमारे पास 1 है, 4 है कितना होता है 5। अब इन दोनों को जमा करें, हमारे पास कांस्टेंट को देखना है हमने बस। 2 जमा 3 हमारे पास क्या होता है 5, ये दोनों बराबर आ गया। मीन हमारे पास इसको पहले लिखेंगे x जमा 1, इसके साथ हमने किसको लिखना है x जमा 4 को। इसको हमने क्या लिखा x जमा 1, उसके बाद हमने लिखा है x जमा 4। इन दोनों को पहले हमने लिख लिया, इसको ऐसे ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं ताकि हमें पता चले हमने ये पेयर बनाए। उसके बाद ये हमारे पास पेयर बने हैं। उसके बाद ये पेयर कैसे बने जी, हमारे पास ये देखिए x जमा 2 x जमा 3, इन दोनों को हमने साथ में लिख लिया, तो ये हमारे पास आ गए। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्यों हमारे पास नीचे ये दोनों सेम आ जाएंगे, तो हम इसको फ़र्ज करके आगे इसको ईजीली सोल्व कर लें, आसान तरीके से सोल्व हो जाए। अदरवाइज़ ऐसे सोल्व करेंगे हमारे पास ऐसे ये सोल्व नहीं होगा। तो ये देखें हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को 4 के साथ तो 4x, फिर एक्स को 1 को 4 के साथ, पहले इनको इन दोनों के साथ एक्स को इन दोनों के साथ ज़रब दें, फिर 1 को इन दोनों के साथ ज़रब दें। उसके बाद 1 को दिया तो 1 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें ज़रब दें, तो हमारे पास कहता है एक्स, फिर 1 को 4 एकम 4, तो हमारे पास 4 आ गया, एक हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या जी, पहले एक्स को इन दोनों के साथ ज़रब दें, एक्स स्क्वायर
फिर x को 3 के साथ ज़रब दें तो हमारे पास क्या आएगा 3x, फिर 2 को x के साथ दें, फिर 2 को 3 के साथ, 2 को x के साथ दिया तो हमारे पास ज़रब दें तो 2x, फिर 2 को 3 के साथ, 2 3 कितना आता है 6। तो ये हमारे पास आ गया, इसको क्लोज कर दे, प्लस 1 हमारे पास साथ में 1 हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास x स्क्वायर 4x जमा x, 4x और 1x हमारे पास क्या आएगा 5x जमा 4, ये हमारे पास आ गया 4। अब देखें x स्क्वायर जमा 3 जमा 2, तो ये तो हमारे पास 2 3 2 कितना होता है 5x, तो जमा 6 हमारे पास ऐसे ही आ गए, प्लस 1 ऐसे हमारे पास। अब देखें हमारे पास ये दोनों क्या सेम है, x स्क्वायर जमा 5x, x स्क्वायर जमा 5x, ये दोनों हमारे पास क्या है सेम है, ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा। फ़र्ज़ किया कि हमने इसको y के बराबर फ़र्ज़ कर लिया, लेट कर लिया, हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ गया x स्क्वायर जमा 5x, ये आ गया। अब इसकी जहाँ पे हमने क्या लिखा जी, अब हमने इसकी जहाँ पे हम y पुट कर दें, y के पहले हमारे पास x की मसाव x में x की फॉर्म में हमारे पास x की शक्ल में मसावात थी, अब हम इसको y की शक्ल में ले जाते हैं ताकि हमारे पास इसकी तजी हो जाए, आसान तरीके से तजी हो जाए। ऐसे हमारे पास इसकी तजी करें हमारे पास तजी नहीं होगी, इसीलिए हमने इसको फ़र्ज़ किया और फ़र्ज़ करके y जो हमारे पास आ रहा है ये वाला y है हमारे पास। कुछ बच्चे पूछते हैं सर इधर हमारे पास y कहाँ से आ गया, अब y हमने इसको फ़र्ज़ किया है x स्क्वायर जमा y जमा 5x। एक बात याद रखें, हमारे पास मैथ में फ़र्ज़ ही होता है, मैथ आसान तरीका यही है, जो हमें नहीं आ रहा था उसको फ़र्ज़ कर लेंगे तो हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाता था। ये देखें हमने इसमें फ़र्ज़ किया y इज़ इक्वल टू x स्क्वायर जमा 5x, तो y आ गया हमारे पास इधर, जमा 4 लिखा हमारे पास 4 आ गया, इसकी जहाँ पे हमने लिखा y जमा 4 आ गया, फिर इधर भी हमारे पास x स्क्वायर जमा 5 है, इसके अब हमने y लिखा जमा 6 लिखा, जमा क्या हमारे पास साथ में 1 है तो ये 1 लिख लिया। अब इन दोनों को ज़रब दे दें, पहले y को इन दोनों के साथ ज़रब दे, फिर 4 को इन दोनों के साथ ज़रब दे, y को ज़रब दिया y से तो y स्क्वायर, उसके बाद हमने y को 6 के साथ दे तो जमा 6y, फिर y को 4 के साथ ज़रब दे हमारे पास क्या आता है 4y, फिर 4 को 6 के साथ, 4 से कितना होता है 24, साथ में हमारे पास प्लस 1 है तो 1 लिख लें, y स्क्वायर जमा 6y जमा 4y जमा 24 जमा 1, तो ये हमारे पास y स्क्वायर 6 जमा 4 हमारे पास क्या होता है 6y जमा 4y, 10y जमा 24 जमा 1 हमारे पास क्या आएगा 25, ये हमारे पास आ गया। ये मैंने आप लोगों को मशक नंबर 1 में भी 4.1 में भी इसी तरह तजी करना सिखाया हुआ है। इसी तरह के फॉर्म हमारे पास आ जाए तो इसको हमने कैसे तजी करते थे, इधर आप लोगों ने सिर्फ इसका फार्मूला कंप्लीट करें और नीचे लिखते हैं। हमारे पास ये देखें फार्मूला हमारे पास क्या बना जी, फार्मूला हमारे पास है a का स्क्वायर जमा b का स्क्वायर, b हमारे पास 2 इंटू ए हमारे पास क्या था y और b हमारे पास क्या था 5, तो ये हमारे पास क्या होगा फार्मूला बन रहा है। तो इस फार्मूला हमारे पास कौन सा था जी, a जमा बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, तो ये हमारे पास फार्मूला था। इसको हमने ओपन है तो इसको क्लोज कैसे करेंगे, a जमा b का स्क्वायर, तो होल की पावर हम क्या लिख देंगे, होल की पावर 2 लिख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा a जमा 5 होल की पावर 2, तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज हो गया। अब हमने y किसके बराबर फ़र्ज़ किया था, y हमने फ़र्ज़ किया था x स्क्वायर जमा 5x, इसके बराबर हमने इसको फ़र्ज़ किया था, तो हमारे पास x की हमने हमारे पास सवाल जो था वो x की शक्ल में था, इसीलिए हमने जवाब भी x की शक्ल में देंगे। तो y की जहाँ पे आप लोग इसकी कीमत पुट करें, हमारे पास क्या x स्क्वायर जमा 5x के बराबर फ़र्ज़ किया, तो y की जहाँ पे ये दर्ज कर दें x स्क्वायर जमा 5x जमा 5 होल की पावर हमारे पास 2, ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद इसका दूसरा जूस देखें हमारे पास क्या है x जमा 2 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 जमा 17, तो ये हमारे पास था। पहले हमारे पास कंडीशन क्या होती थी कि सबसे पहले हमने इसके कांस्टेंट को देखना होता था, प्लस माइनस करने से हमारे पास इसका दोनों इक्वल तरफ दोनों साइडें हमारे पास बराबर आनी चाहिए। देखिए हमारे पास ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 7 है, माइनस के 7 में से प्लस का 2 निकालें हमारे पास क्या आएगा माइनस का 5, माइनस का 5 एक साइड पे आ रहा है, इन दोनों को करें तो हमारे पास क्या है -4 और -1 हमारे पास -5। मीन हमारे पास ये पहले से एक तरतीब से लिखे हुए हैं, ये दो हम पेयर लेंगे, उसके बाद इसके साथ हमारे पास ये 2 पेयर लेंगे, तो हमारे पास इसको लिखे जी हमारे पास मैंने इन दोनों को साथ में लिखा और इन दोनों को साथ में लिखा, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। इधर आप लोग इसी तरह के ब्रैकेट लगा सकते हैं, ना भी लगाएं तो कोई इशू नहीं है, तो आप लोग ब्रैकेट लगा दें तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारे पास पता चल जाएगा ये हमारे पास एक पेयर है, एक ये पेयर है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आता है। तो ये देखिए हमारे पास x को पहले x के साथ ज़रब दे, फिर x को 7 के साथ, x को x के साथ ज़रब दिया तो हमारे पास x स्क्वायर, फिर x को 7 के साथ ज़रब दिया हमारे पास क्या आएगा -7x। उसके बाद हमने 2 को x के साथ ज़रब देना, फिर 2 को 7 के साथ, 2 को x के साथ दिया तो जमा 2x, 2 को 7 के साथ माइनस प्लस -7 2 14, एक हमारे पास ये आ गया। उसके बाद इसको इसके साथ पहले इसके साथ ज़रब दे, फिर इसको इसके साथ ज़रब दे, x को x के साथ ज़रब दे तो हमारे पास x स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास क्या आता है -x, फिर 4 को x के साथ
बाद -4x, फिर उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, ये हमारे पास आ जाएगा। जमा 17 हमारे पास ऐसे सेम एज इट आ जाएगा। तो उसके बाद देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर ऐसे ही 5 -7x जमा 2x, -7x में से जमा 2x निकाल दें तो हमारे पास क्या आ जाता है -5x। 7 में से 2 निकाले तो हमारे -5x आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है -14, ये हमारे पास -14 एज इट आ जाएगा। इधर भी हमारे पास -1 और -4 हमारे पास आएगा। माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की रहेगी लेकिन ये दोनों क्या होंगे प्लस होंगे। तो हमारे पास प्लस में लिखे तो हमारे पास क्या आता है -5x। अगर आप लोगों को इधर ये माइनस प्लस में मसला आ रहा है तो मैं आप लोगों को बेस्ट तरीका बताता हूँ, क्योंकि पेपर में हर एक स्टूडेंट्स के पास कैलकुलेटर होता है। कैलकुलेटर को ऊपर लिखिए सिंपल -1 -4, आंसर डायरेक्ट दे देगा -5। ये मैं कैलकुलेटर के ऊपर आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास कैलकुलेटर है -1 और -4, तो हमारे पास डायरेक्ट क्या आ गया -5। अब कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो हमारे पास प्लस अलामत क्यों नहीं आ रही। इसमें ये मैथ का रूल है, हमारे पास -1 प्लस है लेकिन हम दोनों रकमों को प्लस करेंगे, अलामत हमारे पास माइनस रहेगी। अब इधर स्टूडेंट्स को मसला आता है कि -7 जमा 2x, तो इधर हमारे पास माइनस प्लस माइनस आएगी, तो ये हमारे पास माइनस प्लस माइनस माइनस आएगी। माइनस का 7 बड़ा है और प्लस का 2 छोटा है, तो इसीलिए हमारे पास माइनस का 2 इसमें से निकल जाएगा। इधर देखें आप कैलकुलेटर के ऊपर लिखे हमारे पास क्या आएगा -7 जमा 2, तो हमारे पास क्या आ रहा है डायरेक्ट हमारे पास -5 आ रहा है। तो इसी तरह आप लोगों के हर एक स्टूडेंट्स के पास पेपर में कैलकुलेटर होता है, आप कैलकुलेटर के ऊपर डायरेक्ट कर लें अगर ऐसे आप लोगों को समझ नहीं आती। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वीक स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको इधर से मसला आ रहा होता है, तो आप लोग मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आप लोगों के अच्छे नंबर आएंगे। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को खुद बहुत ही पता चल जाएगा माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। तो इसी तरह के करने से ही तो पता चलता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को कुछ स्टूडेंट्स होते हैं प्रैक्टिस नहीं करते तो इस वजह से उनको क्लियर नहीं होता है। तो उसके बाद हमने क्या किया जी एक्स स्क्वायर -5x इधर भी आ गया, एक्स स्क्वायर -5x इधर भी आ गया। इसको हमने फ़र्ज़ कर लिया, फ़र्ज़ किया y बराबर एक्स स्क्वायर -5x है, ये हमारे पास है। अब हमने क्या करना है इसके जहाँ पे हमने y पुट कर दिया और इसके जहाँ पे ये हमारे पास है y -14 आ जाएगा, इधर हमारे पास y -4 आ जाएगा। इसको आगे देखें हमारे पास क्या जी, ये देखें हमारे पास y -14 इंटू वाई +4 +17। अब इन दोनों को पहले ज़रब दें, y को इन दोनों के साथ ज़रब दें, फिर 14 को इन दोनों के साथ ज़रब दें। y को y के साथ ज़रब दें तो y स्क्वायर प्लस y को 4 के साथ ज़रब दें तो y जमा 4y, फिर 14 को y के साथ -14y, फिर उसके 14 को 4 के साथ। 14 ज़रब 4 हमारे पास क्या होता है माइनस प्लस माइनस 14 4 हमारे पास होता है 56। तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 56 प्लस 17, तो 56 में से 17 निकाले तो हमारे पास क्या आता है माइनस का 39। अब इधर हमारे पास ये देखें तहज़ीब मैंने आप लोगों को ये मशक नंबर 4/1 में भी इस तरह का तरीका बताया हुआ है कि बाहर वाली रकमों को दोनों को ज़रब दें। हमारे पास क्या आता है 39 माइनस का 39 वाई स्क्वायर, ये वाई है, वाई को 39 से ज़रब दें तो साथ में माइनस है तो माइनस वाई 39 स्क्वायर आ गया। हमारे पास -39 वाई स्क्वायर के इसके ऐसे 2 पेयर बनाएं, ऐसे 2 जोड़े बनाएं कि हमारे पास प्लस माइनस करने से -10 आए और जमा मनफी करने ज़रब करने से हमारे पास माइनस का 39 वाई स्क्वायर आए। अब देखिए मैंने इधर क्या किया, एक हमारे पास 13 है, एक हमारे पास 3 है। एक और तरीका मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को ये 13 और 3 नहीं निकालने आ रहे कि कैसे आए, तो ये देखिए हमारे पास 39 की तजदीद करें। इसी तरह 3 पे करें, 3 एकम 3 3 3 9, तो हमारे पास क्या आ रहा है ये देखें 3 आ रहा है और 13 आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये हमारे पास क्या होता है प्राइम नंबर होता है, इसके हमारे पास आगे फैक्टर नहीं आएंगे तो 13 एकम 13 आ जाएगा। अब देखिए एक हमारे पास 13 आ रहा है, एक हमारे पास 3 आ रहा है। अब इसके साथ हमने क्या करना है कि इन दोनों को प्लस माइनस करें, हमारे पास -10 आए और जमा करें तो हमारे पास ज़रब करें तो हमारे पास -39 वाई स्क्वायर आए। अब इसके साथ लिखें जी 13y इंटू 3y, ये देखें। अब इसके साथ माइनस लगाएं और इसके साथ प्लस लगाएं, क्यों हमें चाहिए माइनस का 10y। अब माइनस के 13 में से 3 निकाले, कैलकुलेटर के ऊपर अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको कैलकुलेटर के ऊपर लिखें। ये देखें -13 जमा 3, तो हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 10, जो हमें चाहिए दरमियान में जो हमारे पास है -10y, तो ये हमें चाहिए तो हमारे पास -10y आ जाएगा। इस तरह हमारे पास करने से अब इन दोनों को ज़रब दें, ये देखें -13 ज़रब जमा का 3, तो हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 39, जो हमें चाहिए ज़रब करने से। ये वाई साथ है तो वाई को ज़रब दें तो हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसीलिए हमारे पास ये 2 पेयर हमारे लिए इस परफेक्ट है, ये हमारे पास बिल्कुल ठीक है। तो ये मैंने इसकी जहाँ पे ये 2 पेयर लिखे, ये हमारे पास एज इट, ये भी हमारे पास एज इट। तो इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है वाई, वाई को कॉमन ले तो वाई इंटू वाई -13 जमा इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है 3, तो वाई
y माइनस 13 होता है कितना होता है 39। अगर कॉमन लेना नहीं आ रहा, जिसमें से हम कॉमन ले रहे हैं ना, इसमें से इसको कॉमन ले रहे हैं ना, इसमें से हम 3 कॉमन ले रहे हैं, ये हमारे पास है 39/3 लिखें, 3 पे तकसीम कर दे तो हमारे पास 13 होता है कितना होता है 39। तो 13 आ गया तो 13 हमारे पास इधर लिख दें, कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं, 39 तकसीम 3 करें हमारे पास 13 आता है तो 13 इधर लिख दें। नहीं तो आप लोग ये देखें हमारे पास मैंने क्या किया, 3 बाई लिया तो 3 ज़रब करें 39 तो हमारे पास क्या था 3 ज़रब 13 हमारे पास क्या था 39। तो इसी तरह आप कॉमन लेने में भी स्टूडेंट्स को मसला आता होता है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। तो इधर से देखें हमारे पास क्या आ गया y माइनस 13 ये हमारे पास एक हमारे पास पेज जोड़ा ये आ गया, एक हमारे पास इसकी ये बन गई, दूसरी हमारे पास क्या गई y जमा 3, दूसरा हमारे पास जोड़ा ये आ गया। अब देखिए हमारे पास y हमने किसके बराबर फ़र्ज़ किया था, y हमने फ़र्ज़ किया था x स्क्वायर माइनस 5x, ऊपर हमने y बराबर किया था x स्क्वायर माइनस 5x, तो y की जहाँ पे हमने x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13, उसके बाद इंटू x, y की जहाँ पे भी लिखा x स्क्वायर माइनस 5x जमा 3, तो ये हमने लिखा तो हमारे पास क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 इंटू x स्क्वायर माइनस 5x जमा 3, ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है जूज़ नंबर 3, इसका जूज़ नंबर 3 हमारे लिए आसानी कर दी उसने, इस क्वेश्चन में उसने हमारे लिए आसानी कर दी। क्यों, हमें पहले पेयर बनाने पड़ते थे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते थे, तब जाके हमारे पास ये दोनों सेम होते थे। ये देखें 2x स्क्वायर जमा 7x, 2x स्क्वायर जमा 7x, ये हमारे पास पहले से। इसको हम सिंपल क्या किया जी, फ़र्ज़ किया, हमारे पास आ गया y बराबर आ गया 2x स्क्वायर जमा 7x, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई y जमा 3 इंटू y जमा 5 जमा 1 हमारे पास ये ऊपर से आ रहा है सवाल में, तो जमा 1 हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब इन दोनों को पहले ज़रब दें, y को y के साथ ज़रब दिया y स्क्वायर, फिर y को 5 के साथ ज़रब दिया जमा 5y, फिर 3 के साथ ज़रब दिया y को, तो 3 ज़रब y हमारे पास क्या आता है जमा 3y, फिर 3 को 5 के साथ ज़रब दिया, उसके बाद 3 को 5 के साथ ज़रब दिया तो हमारे पास क्या आता है 3 5 15 जमा 1 हमारे पास एज इट। अब देखें y स्क्वायर जमा 3y जमा 5y जमा 3, तो ये दोनों को जमा कर हमारे पास क्या आता है 8y जमा 15 जमा 16, 15 जमा 1 हमारे पास क्या है 16। तो ये हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। मैं फार्मूला आप लोगों को कंप्लीट करके दिखाता हूँ। ये देखें हमारे पास क्या जी, a का स्क्वायर, a हमारे पास y का स्क्वायर है, जमा 2 फार्मूले का, a हमारे पास क्या है y और b हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए 4 किसका स्क्वायर होता है 16 किसका स्क्वायर होता है हमारे पास 4 का स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या आएगा 4 जमा 4 का स्क्वायर, बस ये हमारे पास a जमा b का होल का स्क्वायर, ये फार्मूला है a जमा b होल का स्क्वायर, a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, ये देखिए a स्क्वायर जमा b स्क्वायर जमा 2ab, तो हमारे पास ये दरमियान में लिख रहे 2ab या बाहर साइड पे लिख रहे हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं होता हमारे पास। ये देखिए हमारे पास फार्मूला था, इसको हमने बंद कर दिया, a जमा b होल का स्क्वायर, a हमारे पास y है और b हमारे पास 4 है, तो y जमा 4 होल का स्क्वायर हमारे पास ये आ गया। उसके बाद y हमारे पास हमने लेट किया था, फ़र्ज़ किया था किसके बराबर 2x स्क्वायर जमा 7x, तो y की जहाँ पे इसकी ये वैल्यू लिखते हैं हमारे पास कीमत लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास सवाल था x की शक्ल में। मैंने ऊपर भी बताया सवाल x की शक्ल में हो तो हमने जवाब भी x की शक्ल में देना है, y की शक्ल में देंगे। तो हमारे पास y को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो हमने फ़र्ज़ किया था तो इसके लिए हम फ़र्ज़ किया तो वही कीमत अब दोबारा इसमें पुट कर देंगे, 2x स्क्वायर जमा 7x, y की जहाँ हमने ये लिख दिया जमा 4 ऐसे ही ऊपर होल का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास इसका जूज़ नंबर 4 देखें, 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 3 इंटू 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 5 माइनस 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 3 इंटू 3x स्क्वायर जमा 5x जमा 3 माइनस 3, तो ये हमारे पास दोनों सेम है, 3x स्क्वायर जमा 5x 3x स्क्वायर जमा 5x, इसको हमने फ़र्ज़ कर लिया y के बराबर, y बराबर हमारे पास 3x स्क्वायर जमा 5x, तो इसकी जहाँ पे हमने y लिखा y जमा 3 इंटू y जमा 5 माइनस 3 हमारे पास सवाल में आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास, इन दोनों को ज़रब दें जी, y को y के साथ ज़रब दो y स्क्वायर, फिर y को 5 के साथ जमा 5y, फिर 3 के साथ ज़रब दो 3y, फिर 3 को 5 के साथ 3 5 15 माइनस 3 है, तो 15 में से 3 निकाले हमारे पास क्या आ गया 12, तो y स्क्वायर 5 जमा 3 हमारे पास क्या होता है 8y जमा 12 हमारे पास। इसकी हमने तज़दीक करनी है तो हमारे पास क्या होगा, बाहर वाली साइड देखें तो हमारे पास क्या आएगा 12y स्क्वायर आ रहा है हमारे पास। दो ऐसे इसके जोड़े बनाए कि इसको जमा मनफी करने से 8 आए और ज़रब करने से हमारे पास 12y आए। ये देखिए हमारे पास दो नीचे मैंने पेयर बनाई है जी,
6 और 2, 6 और 2 को जमा करें हमारे पास 8y आता है और ज़रब करने से हमारे पास 12y स्क्वायर आता है। तो ये हमारे पास दोनों पेड़ होंगे, इनमें से हमारे पास दोनों में से कॉमन आ रहा है y इंटू वाई जमा 6। उसके बाद इनमें हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लिया तो y प्लस 6 2 कितना होता है 12। तो 6 मैंने इधर लिख लिया तो हमारे पास 12 था, 2 हमने बाहर लिख लिया तो 6 हमारे पास इधर आ गया और 2 हमारे पास बाहर आ गया और 6 हमारे पास इधर आ गया। इन दोनों को हमारे पास ये कॉमन क्या आ रहा है y जमा 6, ये कॉमन आ रहा है हमारे पास। उसके बाद देखिए हमारे पास y जमा 2 हमारे पास 1y और जमा 2 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। y की कीमत हमने लेट किया था हमारे पास किसके बराबर था 3x के जमा 5y, तो इसके बराबर हमने फ़र्ज़ किया था। ये आप लोगों ने इधर पेपर में भी ऐसे ही लिखना होता है। 3 डॉट का मतलब होता है क्योंकि या बिकॉज, हमारे पास इसका मतलब होता है कि ये इसके बराबर हमने फ़र्ज़ किया था, तो इसीलिए हम इसको इसके बराबर पुट कर रहे हैं, इस दर्ज कर रहे हैं। 3x² जमा 5x जमा 6 हमारे पास ऐसे ही, फिर 3x² जमा 5x y की जहाँ पे लिखा जमा 2 हमारे पास ऐसे ही, तो यही हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास है जुज़ नंबर 5। जुज़ नंबर 5 हमारे पास क्या है जी, x जमा 1 इंटू एक्स जमा 2 इंटू एक्स जमा 3 एक्स जमा 6 माइनस 3x²। ये हमारे पास है। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें, उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें क्या करना है। ये सवाल है प्रैक्टिस करने वाले, प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भूल जाएंगे। वीडियो वॉच करके बैठ जाओगे, पेपर में बैठोगे तो आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, मिस्टेक होंगी, आंसर भी गलत आएगा। इसके बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप लोग वीडियो वॉच करें, वीडियो देखें, उसके बाद इसको बैठ के नोट करें। नोट करने के बाद 1-2 दफ़ा इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। बशक नंबर 2-4 हमारे पास, तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करने से आते हैं। ये देखें पहले इन दोनों को, ये दोनों हमारे पास हैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। हमारे पास क्या है जी, इनके हमारे पास पेयर बनाएं। पेयर हमारे पास कैसे बनेंगे जी, ये देखें हमारे पास 1 जमा 3, हमारे पास 1 जमा 6, ये 1 और ये 1 हमारे पास क्या है 7 आ गया बराबर 3 2 5, हमारे पास क्या आ रहा है 5। लेकिन हमारे पास ये देखें सेम नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया जी, इसको छोड़ें, हमारे पास 1 x जमा 1 लें और 1 लें x जमा 6। पहले आप लोग ये 2 पेयर लें, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ इधर क्या करना है। जो दरमियान वाले पेयर है इसको साथ में ले लें। इधर क्या करना है जी, x को x के साथ ज़रब दिया जमा 6x जमा x, a को x के साथ के ज़रब करें तो हमारे पास x आता है, फिर 6 एकम 6, ये हमारे पास आ गया। इन दोनों को भी ज़रब दें, हमारे पास x² जमा 3x, फिर उसके बाद x 2 के साथ x क्यों किया तो हमारे पास क्या आएगा 2x जमा 3 2 6। अब देखिए हमारे पास x² जमा 7x जमा 6, x² 3 2 कितना होता है 5x जमा 6। अब देखिए ये दोनों और ये दोनों सेम नहीं आ रहे। क्यों नहीं सेम आ रहे, अब हमारे पास ये दोनों सेम आ रहे हैं, x² जमा 6 x² जमा 6, तो हमने इसको एक तरतीब से लिख लें x² जमा 6। इधर आप लोगों ने ये वाला पेड़ इसके साथ लेना और ये दरमियान वाले दोनों साथ में लेने, ये पेड़ साथ में लेने। ऊपर हमारे पास था कि हमें कांस्टेंट को बराबर रखते थे, इसको जमा करते थे तो हमारे पास बराबर, इधर हमारे पास जमा करने से बराबर नहीं आता, क्यों हमारे पास इधर इस ये क्वेश्चन की निशानी रख लें, हमारे पास 3x² है, तो इसमें हमारे पास अगर इस तरह के आ जाए तो हमारे पास एक x² और एक हमारे पास कांस्टेंट ये बराबर आते हैं। ये देखिए हमारे पास x² जमा 6x जमा 6 जमा 7x एक साइड पे, जमा मनफी में हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद x² जमा 6 जमा 5x, हमारे पास ये आ जाएगा माइनस 3x²। तो हमारे पास क्या जी x² जमा 6 और x² जमा 6। अब हम इसको फ़र्ज़ करेंगे, फ़र्ज़ किया y बराबर हमारे पास x² जमा 6, तो हमने इसकी जहाँ पे क्या लिखा y जमा 7x इंटू y जमा 5x माइनस 3x²। आगे हमने क्या करना है, इसको इसके साथ ज़रब दें y² आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ ज़रब दें तो हमारे पास क्या आएगा 5xy, फिर इसको इसके साथ ज़रब दें हमारे पास क्या आएगा 7xy, फिर इसको इसके साथ ज़रब दें तो 7 5 कितना होता है 35x² हमारे पास आएगा। ठीक, देखिए आगे मैंने इसको किया हुआ है, तो हमारे पास क्या है जी, ये आ जाएगा y² जमा 5xy जमा 7xy जमा 35xy x² माइनस 3x² हमारे पास ऊपर सवाल में ही आ रहा है, तो हमारे पास इधर लिखा हुआ है, तो माइनस 3x² हमारे पास ये आ जाएगा। y² हमारे पास ऐसे ही, ये हमारे पास क्या है xy और ये भी xy, तो मीन 5 7 कितना होता है 12xy जमा 35
एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर, 35 में से 3 निकल जाएगा तो हमारे पास माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा 32 एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो इसकी हमने तजज़ीह करनी है। तजज़ीह का हम कैसे करते हैं जी, बाहर वाली को मल्टीप्लाई करें जी, हमारे पास क्या आएगा 32 एक्स स्क्वायर, साथ में हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर। अब इसके दो ऐसे पेयर बनाएं, क्या हम इसके दो ऐसे जोड़े बनाएं कि जमा मनफी करें तो हमारे पास दरमियान वाली रकम आए, अंदर वाली 12xy ये आए, और ज़रब करें तो हमारे पास 32 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर आए। अब 32 की पहले आप लोग तजज़ीह कर लें, 32 की तजज़ीह करें हमारे पास क्या आता है, 2 पे किया तो हमारे पास क्या आता है 2 एकम 2, 2 6 12, फिर 2 पे किया तो हमारे पास क्या आता है 2 8 16, फिर 2 पे करें 2 4 8, फिर 2 पे किया तो हमारे पास 2 2 4, 2 एकम 2, 2 हमारे पास कितनी बार आ रहा है 5 बार। अब इसको देखें, 3 को एक दफ़ा लें, हमारे पास 2 2 ज़रब 2 4, 4 2 8, 8 ये हमारे पास एक पेड़, और 2 2 4, तो 4 हमारे पास ये 4 और 8 हमारे पास जमा करें हमारे पास क्या आता है 12। देखें 4 XY और 8 XY ये हमारे पास आ गया, 4 XY और 8 XY। जब इन दोनों को ज़रब करें तो 4 8 कितना होता है 32, एक्स है तो एक्स के साथ ज़रब होगा एक्स स्क्वायर, वाई है तो वाई के साथ ज़रब होता है वाई स्क्वायर आ जाएगा। 32 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी हमारे पास बन रहा है। ज़रब करने से हमारे पास ये पेयर हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और जमा मनफी करने से हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। मीन 8 जमा 4 हमारे पास करें तो हमारे पास क्या आएगा 12 XY, अंदर वाली भी बांधी और बाहर वाली हमारे पास बांधी, तो मीन हमारे पास ये दो पेयर हैं, दो पेयर जो हमारे पास है ये परफेक्ट होंगे, ये बिल्कुल ठीक है। इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या रहा है वाई, वाई कॉमन है, एक वाई हमारे पास ये रह जाएगा जमा 8x ये हमारे पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ जाएगा 4x हमारे पास कॉमन आएगा, साथ में हमारे पास वाई इधर रह जाएगा, और जमा 4 8 कितना होता है 32। ये ऐसे नहीं आ रहा तो आप लोग ऐसे कर ले 32/4 और 4 एकम 4, 4 8 32, तो हमारे पास 8 आ गया, तो 8 इधर लिखें, एक एक्स हमने बाहर ले लिया और एक एक्स हमारे पास ये आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ये दोनों पेयर सेम है, अगर हमारे पास ये सेम हो तो समझे कि हमारे पास ये जो दो पेयर हमने लिए हैं जोड़े लिए हैं ये बिल्कुल ठीक है, हमारे पास ये तजदीद ठीक हो रही है। एक हमारे पास पेयर क्या बन जाएगा y जमा 8x, और दूसरा हमारे पास क्या बनेगा y जमा 4x। तो ये हमारे पास दो पेयर आ गए। y को हमने किसके बराबर फ़र्ज़ किया था एक्स स्क्वायर माइनस 6, एक्स स्क्वायर जमा 6, तो y की जहाँ पे हमने ये पुट किया एक्स स्क्वायर जमा 6 जमा 8x, उसके बाद y की जहाँ पे हमने लिखा एक्स स्क्वायर जमा 6 जमा 4x। ये आ गया हमारे पास, एक तरतीब से लिख लें एक्स स्क्वायर जमा 8x जमा 6, एक्स स्क्वायर जमा 4x जमा 6, तो हमारे पास ये इसका जवाब होगा, यही हमारे पास इसका आंसर है। इसका लास्ट वाला जुज़ देखें हमारे पास क्या जी, लास्ट वाला हमारे पास है जुज़ नंबर 6, x जमा 1 x माइनस 1 x जमा 2 x माइनस 2 माइनस 16 एक्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास है, पहले इसको इसके साथ लें, हमारे पास x जमा 1 और x जमा 3 हमारे पास 1 जमा 2 हमारे पास क्या आता है 3, उसके बाद ये 2 हमारे पास क्या आएंगे हमारे पास -3, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, इधर हमारे पास प्लस का 3 और इधर हमारे पास क्या आ रहा है माइनस का 3, मीन हमारे पास सेम नहीं हो रहा है। लेकिन हमारे पास ये देखिए नीचे मैंने किया हुआ है कांस्टेंट दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर जमा 2 एक्स स्क्वायर जमा 2, हम इसको फ़र्ज़ कर लेंगे, हमने फ़र्ज़ करना होता है दोनों को सेम दो, या हमारे पास वेरिएबल वाला को साथ में इसके एक्स स्क्वायर के साथ आ जाए एक्स वाला, या हमारे पास कांस्टेंट वाला आ जाए, दोनों साइडों पर इक्वल आना चाहिए। तो ये मैंने क्या किया जी, इस स्क्वायर को हमारे पास जमा को जमा के साथ रखें और माइनस को माइनस के साथ रखें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। x जमा 1 ये हमारे पास एक पेयर, और x जमा 2 ये हमारे पास दो पेयर हो गया। दूसरा हमारे पास कौन सा पेयर है जी, x माइनस 1 ये वाला और x माइनस 2 ये वाला, तो ये हमारे पास आगे -16 एक्स स्क्वायर ऐसे ही हमारे पास साथ में आ गया। अब इन दोनों को ज़रब करें जी, x को पहले इन दोनों के साथ ज़रब दें, फिर 1 को इन दोनों के साथ ज़रब दें, x को x के साथ किया तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 2 के साथ किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x, फिर 1 को x के साथ किया तो x, फिर 1 को 2 के साथ 2 एकम 2 हमारे पास क्या होता है 1 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करें तो हमारे पास क्या आता है 2, उसके बाद x को x के साथ ज़रब करें तो एक्स स्क्वायर, फिर x को 2 के साथ -2x, फिर 1 को x के साथ -x, माइनस माइनस प्लस, तो 2 एकम 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2, -16 एक्स स्क्वायर हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा। नीचे देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस प्लस का 3x जमा 2, ये 2x जमा 1x हमारे पास क्या आएगा प्लस का 3x, उसके बाद हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x, तो -2 और -1 हमारे पास क्या है माइनस माइनस प्लस होंगे, दोनों प्लस अलामत माइनस की, तो हमारे पास क्या आएगा -3x, उसके साथ हमारे पास क्या है +2 -16 एक्स स्क्वायर हमारे पास एज इट। उसके बाद हमारे पास है जी
एक्स स्क्वायर जमा 2। अब देखिए मैंने तरतीब से लिख लिया, हमने इसको फर्ज करना है एक्स स्क्वायर जमा 2, एक्स स्क्वायर जमा 2। तो एक पहले लिख लें इनको, जमा मनफी मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आगे पीछे कर सकते, इसमें कोई मसला नहीं है। तो एक्स स्क्वायर जमा 2 प्लस 3x, फिर एक्स स्क्वायर जमा 2 माइनस 3x माइनस 16x स्क्वायर। तो ये देखें हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर जमा 2, ये हमारे पास ये भी है और ये दोनों सेम है। तो फ़र्ज़ किया जी y बराबर एक्स स्क्वायर जमा 2, ये हमारे पास इसके बराबर है। तो उसके बाद मैंने क्या किया जी, इसको हमने इसकी जगह पे हमने y पुट कर दिया। तो y जमा 3x इंटू वाई माइनस 3x, ये हमारे पास इधर माइनस है तो माइनस 16x स्क्वायर ऐसे ही। तो अब देखिए इन दोनों को ज़रब दें जी, y को y के साथ ज़रब तो y स्क्वायर, फिर y को माइनस 3 से ज़रब दें, हमारे पास क्या आएगा माइनस 3xy, एक x ये और साथ में y हमारे पास माइनस 3xy, फिर y को 3y को हमने इन दोनों के साथ ज़रब देना, तो 3x को इन दोनों के साथ ज़रब देना, 3x को y के साथ किया तो हमारे पास क्या आएगा प्लस 3xy। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3, तो 3 3 कितना होता है 9, 9x स्क्वायर, एक x ये एक x स्क्वायर हमारे पास है ये, तो 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर ऊपर वाला ऐसे ही, ये माइनस का 3x स्क्वायर है, ये प्लस का 3x स्क्वायर, तो कैंसिल हमारे पास। तो y स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर कैसे आया है, माइनस 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, माइनस 9 और माइनस 16 हमारे पास क्या आता है माइनस माइनस प्लस होंगे दोनों, ये प्लस अलामत हमारे पास कौन सी आएगी माइनस की। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 16 हमारे पास क्या होता है 25, तो 25 साथ में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 25x स्क्वायर। अब देखिए ये हमारे पास क्या है y का स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और x हमारे पास x का स्क्वायर x होता है। तो मैंने क्या लिखा जी y का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये किसके बराबर होता था a जमा b इंटू a माइनस बी। अब देखें इधर a हमारे पास क्या है y और b हमारे पास क्या है 5x, तो इसको मैंने क्या लिखा जी a जमा b, पहले y जमा 5x फिर a माइनस b, तो y माइनस 5x। तो ये हमारे पास इसका नहीं, हमारे पास ये y में है, हमने x के फॉर्म में आंसर देना है। तो y हमने किसके बराबर फ़र्ज़ किया था, इधर आप लोग 3 डॉट लगा के इधर लिखेंगे जी y हमने फ़र्ज़ किया था x के जमा 2 के। तो ये हमारे पास क्या है जी x के जमा 2, इसकी जहाँ पे हमने y की जहाँ पे लिखा x के जमा 2 जमा 5x ऐसे ही, फिर इधर हमने y की जहाँ पे लिखा x के जमा 2 माइनस 5x ऐसे ही। इसको तरतीब से लिख लें जी x के जमा 5x माइनस 2 इंटू x के माइनस 5x जमा 2, ये हमारे पास इसका जवाब होगा। ये थे हमारे पास सवाल नंबर 2, मशक नंबर 4/2 के। आज हम सवाल नंबर 2 ही करेंगे, इसके ये वीडियो लेंथी हो जाती है, इस वजह से स्टूडेंट्स वीडियो लेंथी देख के तो फिर वो देखते ही नहीं है। वीडियो को लास्ट तक वॉच किया करें, लास्ट तक देखा करें ताकि हर सवाल आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं एक एक सवाल आपको स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ, आप लोग वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके और आप लोगों का भी फ़ायदा हो। ये मैथ जो होती है हमारे पास प्रैक्टिस ही आती है, तो आप लोग अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया करें ताकि आप लोगों की अच्छी से तैयारी हो जाए। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें और चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।